नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे राज न्यूज़ चैनल पर। आइए हम आपको देश दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ ये भी बताएंगे कि देश में सोने चांदी के दाम में क्या क्या इजाफा हुआ है और कहाँ रेट गिरे हैं, और पेट्रोल डीजल के दाम आज की तारीख में क्या हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि योगी सरकार ने कहा अब मिलेंगे 50-50 लाख रुपये। और हम आपको ये भी बताएंगे कि देश के किस राज्य ने ऑनलाइन शराब की दी गई है मंजूरी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यूपी के महोबा जिले से आ रही है बहुत बड़ी खबर। एक ही दिन में 3 बड़े अधिकारियों ने कोरोना के कारण गंवाई जान। अब तक वहां पर 40 लोग जान गंवा चुके हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिका की कमला हैरिस जो वहाँ उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत की दूसरी लहर को देखकर काफ़ी चिंता जताई है। उन्होंने दूसरी लहर को चिंता जताते हुए ये भी कहा है भारत की हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका की तरफ से $100 मिलियन की मदद भेजी है, जिससे भारत में काफ़ी मदद हो सकती है लोगों के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर, N95 मास्क और रेमडेसिविर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में भेजी है। अगली खबर है अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि बंगाल के लिए जनता मर रहे हैं और सरकार वहाँ चुप बैठी है, इसलिए मोदी सरकार कुछ फैसला ले। अगली खबर कोरोना से है। कोरोना की लड़ाई में एनडीआरएफ बना देवतू। जी हाँ, ऑक्सीजन सप्लाई में निभा रही है बड़ी भूमिका। देहरादून में कारपेंटर ने तैयार की है देसी ऑक्सीजन फ्लोमीटर। सभी ने की काफ़ी तारीफ और ज़रूरतमंदों को दिया जाएगा यह मुफ्त। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कोविड ड्यूटी में मृतक के परिवार को दिए जाएंगे 50-50 लाख रुपए। जी हाँ, सरकार ने कहा जितने भी सरकारी कर्मी होंगे अगर वह कोविड ड्यूटी में मारे जाते हैं या उनका निधन हो जाता है और वे बीमार पड़ते हैं तो बीमारी में पूरा इलाज सरकार की तरफ से होगा, और अगर वे मर जाते हैं तो 50-50 लाख रुपए उनको परिवार को दिए जाएंगे। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में दवाओं की कालाबाजारी के लिए अब लगेगा उन लोगों पर NSA। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला कि अगर राज्य में किसी ने भी कालाबाजारी करने की कोशिश भी की या करी तो उस पर NSA के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना काल में जेलों की भीड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी 7 साल से कम की सज़ा के लिए वहाँ बंद है तो उनको छोड़ा जाए। सोया फूड्स में इम्यूनिटी का खजाना। FSSAI ने दिया बड़ा निर्देश। कहा कि डाइट में शामिल करने की दी उन्होंने सलाह कि हर व्यक्ति सोया फूड्स को खाए, इससे इम्यूनिटी में काफ़ी इजाफा होता है। 21 महीने बाद पाक विदेश मंत्री कुरैशी ने माना कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाना भारत का आंतरिक मसला। कोरोना के बीच सरकार की बड़ी घोषणा। सरकार ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण में इलाज के दौरान अब व्यक्ति कर सकेंगे आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल। उससे मिलेगी हर व्यक्ति को कोविड-19 इलाज में 2 लाख की नकद छूट, और यह नियम 31 मई तक फिलहाल में जारी रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं देश में सोने चांदी के कल के क्या दाम रहे थे। सोने के दाम में कल हुआ इजाफा। 10 ग्राम सोने का दाम में 100 रुपये का इजाफा के साथ साथ उसकी कीमत 44,900 रुपये पर पहुंच गई है। और चांदी के रेट में 100 रुपये की कमी आई है, उसकी कीमत भी 71,500 रुपये पहुँच चुकी है। और पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिल्ली की तरफ से रेट है पेट्रोल के दाम 91 रुपये 27 पैसे के साथ साथ डीजल के दाम 81 रुपये 73 रुपये रहे। चंदौली से बड़ी खबर आ रही है। चंदौली के पूर्व विधायक की बेटी की शादी में नहीं हुआ कोई भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। रिटायर्ड IPS ऑफिसर जो कि अमिताभ ठाकुर हैं, उन्होंने ट्वीट कर दी शादी समारोह में भीड़ की पार्टी के फ़ोटोज़, और यह भी कहा ट्वीट में कि मैरिज होम मात्र SP कार्यालय से 25 मीटर की दूरी पर है।
क्या वहाँ की प्रशासन को उसकी जानकारी नहीं थी? सब सोए हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे कोरोना नियम सिर्फ गरीबों के लिए बनाए गए हैं। कोरोना ने फिर एक बार तोड़ा मौत का आंकड़ा। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 4180 से ज़्यादा लोगों की ने गंवाई जान। और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा नए मामले। देश में कोरोना वाकई में विकट रूप ले चुका है। सरकार को जल्दी कुछ बड़ा ही फैसला लेना पड़ेगा और आप सब भी सावधानी से रहिए। तो हम आपको बताते हैं किस राज्य के सरकार ने दी शराब की ऑनलाइन मंजूरी। ये मंजूरी रायपुर सरकार की तरफ से दी गई है। रायपुर सरकार ने कहा कि यहाँ पर लॉकडाउन के कारण सारी शराब की दुकानें भी हमने बंद करा दी हैं और अब लोग जहरीली शराब या फिर केमिकल पी रहे हैं, जिसके कारण उनकी जान भी जा रही है। तो सरकार ने कहा कि सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक व्यक्ति शराब ऑनलाइन मंगा सकता है। धन्यवाद। और आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई हो, इसमें आपको देश दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।